Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that during the process of ecological succession, the changes that take place in communities are option A orderly and sequential, option B random, option C very quick, option D not influenced by the physical environment. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखो क्या बोल सकते हैं, अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो वो बेसिकली कैसा होगा, पॉइंट वाइज बात करेंगे, वो बेसिकली होगा ग्रेजुअल। कैसा होगा, वो फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस होगा, वहां पे क्या होगा, फेयरली प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल चेंजेस आपको वहां पे दिखेगा, फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस आपको वहां पे दिखेगा। इन द स्पीशीज कंपोजिशन कहाँ पे होगा बच्चों, इन द स्पीशीज कंपोजिशन, है ना, of a given area of a given area, जिसको आप क्या बोलते हो, is called ecological succession। इसको आप क्या बोलते हो, is called ecological succession बोलते हो, है ना बच्चों। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास जो आता है, आपके पास जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, काफी ज्यादा ग्रेजुअल होता है। वो बेसिकली क्या होता है, काफी ज्यादा ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस आप देख पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताओगे, ये बहुत ऑर्डरली मैनर पे होता है। कैसा होता है, ऑर्डरली मैनर पे होता है, बहुत ज्यादा सिक्वेंशियल होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा सिक्वेंशियल होता है और पैरेलल चेंजेस चलता है एनवायरनमेंट के बीच। क्या चलता है, पैरेलल चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। कहाँ पे, इन द पैरेलल विथ चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, विथ चेंजेस इन द, कहाँ पे बच्चों, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ पैरेलली चलता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, फाइनली द चेंजेस लीड्स टू अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बनाएगा, फाइनली वो चेंजेस क्या बनाएगा, फाइनली चेंजेस क्या बनाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फाइनली दिस चेंजेस लीड्स टू अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, लीड्स टू अ, कहाँ पे बच्चों, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है वो नियरली इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, है ना बच्चों, विद द एनवायरनमेंट। तो इधर आ जाओ बच्चों, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीजों में, हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर, जो बेसिकली क्या होता है, ग्रेजुअल होता है और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस चलते हैं, ऑर्डरली मैनर पे होता है, सिक्वेंशियल होता है और लास्ट में क्या आता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आता है। पहले क्या आता था, पहले पाइनियर स्पीशीज से आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जा रहा है जो कि नियरली इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आपको लेके जाता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज कैसा होगा, ऑर्डरली सिक्वेंशियल, हाँ, रैंडम नहीं होगा, वेरी क्विक भी नहीं होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, वो पैरेलल चेंजेस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ ही चलता है, तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बनेगा बच्चों, आपका ऑप्शन है, कौन सा आपका सही आंसर बन गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटी कैसा होगा, ग्रेजुअल होगा, फेयरली प्रेडिक्टेबल होगा, है ना, ऑर्डरली होगा, सिक्वेंशियल होगा, पैरेलल विथ चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लास्टली वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे आएगा जो नियरली इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। नियरली कहाँ पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम के पास हमारे पहुंचेगा, है ना बच्चों। तो एक चीज आप ध्यान लगा के देखो, ये जो मैनर्स होता है वो ऑर्डर और सिक्वेंशियल मैनर पे होता है और लास्ट में वो कहाँ तक आके पहुंचेगा, लास्ट में वो एनवायरनमेंट के पास आके पहुंचेगा और जो एनवायरनमेंट आपका कैसा होगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, वो आपका नियर टू द इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, नियर टू द इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये जो है वो एनवायरनमेंट के पास इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो कौन सा आपका सही आंसर बना बच्चों, आपका ऑप्शन है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।